मैं राजेंद्र धायल और चर्चा करते हैं किसान आंदोलन की। आज है 8 दिसंबर और भारत है बंद। तो क्या किसानों और सरकार के बीच सुलह का कोई फॉर्मूला है? आखिर क्यों हुआ ये किसान आंदोलन और क्यों ये नौबत पड़ी किसानों को दिल्ली कूच करने की? एक तरफ नए कृषि कानून वापस लेने के खिलाफ किसान संगठन के नेता सरकार से हाँ और ना जवाब मांगा है। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं और एक तरफ सरकार का कहना है कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं वो किसानों के हित में है, जबकि किसान मानने को यह तैयार नहीं है। किसानों को डर है कि किसानों को सबसे बड़ा डर है कि कहीं एमएसपी खत्म न हो जाए। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि किसानों को अपना जो अनाज है वो मंडियों में बेचने की एक दर होती है, उस दर पे सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। तो इस बिल से वन कंट्री और टू मार्केट जैसी सिचुएशन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि एक तरफ तो मंडियों में जो टैक्स लगता है और दूसरी तरफ जो मंडियों के बाहर जो व्यापारी हैं वो कारोबार करेंगे, उन पे कोई टैक्स नहीं है। इस प्रकार ये मंडियां आखिरकार बंद होती जाएंगी और एमएसपी खत्म सा होता नजर आ रहा है। किसानों का मानना है कि जब मंडियां बचेगी तभी तो एमएसपी बचेगा, क्योंकि मंडियों के अंदर जो टैक्स लगेगा वो 6 से 7% टैक्स लगेगा और मंडियों के जो बाहर कारोबारी अनाज खरीदेंगे उनके कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस प्रकार ये एमएसपी वाला जो सिस्टम है ये बंद सा होता नजर आ रहा है। किसानों का मानना है कि अगर एमएसपी नहीं बचेगा तो उनके जो अधिकारों के खिलाफ है। एमएसपी यानी किसानों का हक है एमएसपी, और जो एमएसपी नहीं बचेगा तो किसानों को क्या हक है? किसानों का मानना है कि मंडी बचेगी तभी तो एमएसपी बचेगा। पंजाब और हरियाणा की सरकार जो मंडियों से टैक्स वसूलती थी उनका उपयोग विकास कार्यों में करती है, तो राज्य सरकार को भी खतरा है, क्योंकि अगर मंडियां नहीं बचेगी तो टैक्स कहाँ से आएगा? अगर टैक्स नहीं आएगा तो विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। एक बिल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है जो बड़ी कंपनियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग करवाती है। तो अगर इनमें किसानों और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों और कंपनी के मध्य अगर कोई विवाद हो गया तो पहले इनका निपटारा कोर्ट में होता था, जबकि अभी जो नया फॉर्म्स लॉ आया है उसमें किसान अपनी अपील एसडीएम या डीएम के समक्ष करेंगे। और किसानों का मानना है कि जो एसडीएम और डीएम है वो सरकार की कठपुतली है और जो अपना निर्णय देगी वो सरकार के पक्ष में देगी, नहीं कि हमारे पक्ष में। इस प्रकार किसान अपनी जो मांगे हैं उन पे डटे हुए हैं और सरकार अपनी मांग पे डटी हुई है, क्योंकि जो सरकार है वो मानती है कि जो अपने लॉ बनाए हैं वो किसानों के पक्ष में है, जबकि किसान मानने को तैयार नहीं है कि जो लॉ बनाए गए हैं वो किसानों के पक्ष में है।